আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি भूलिते पारी। ये गाने का मतलब है कि 21 फरवरी को जिस भाषा आंदोलन की वजह से बांग्लादेश की जन्म हुआ और पश्चिम पाकिस्तान या आज की पाकिस्तान जहाँ से पूर्व पाकिस्तान और आज की बांग्लादेश ने अलग हुआ और जिन्होंने इस स्वाधीनता के जो आंदोलन को आगे से लेके गए वही शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये अलग बात है कि शेख हसीना साहिबा ने शायद बांग्लादेश में ऐसे बहुत कुछ किए होंगे जो बांग्लादेश की तमाम आवाम को पसंद नहीं थी, बट जिस तरीके से बांग्लादेश में आज बाकी लोग खतरे में हैं, ये बाकी लोग कौन हैं इसमें बोलने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी है नहीं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना साहिबा को 45 मिनट दिया गया था बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से कि वो इस्तीफ़ा दें और कोई दूसरे देश में असाइलम ले। अभी तो फ़िलहाल वो इंडिया में है और इंग्लैंड में जाने की बात हुई थी, बट इंग्लैंड में भी राइट्स की वजह से इंग्लैंड की सरकार ने अभी उनको असाइलम देने से मना किया है, तो उनके लिए नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव शायद फिनलैंड है। आप देख सकते हैं कि दुनिया की जो परिस्थिति है उसमें आप इजराइल पैलेस्टाइन हो, रशिया यूक्रेन हो और अभी जो बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जहाँ पे हिंदू घरों में आक्रमण हो रहे हैं, जहाँ पे मेजोरिटेरिज्म आ रही है और फिर लोग इंडिया की सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं और फिर लोग इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाँ, इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने लायक बहुत कुछ है, मैं खुद भी करता हूँ, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ बहुत चीज़ इंडिया के बारे में। करप्शन है, पॉवर्टी है, पोल्यूशन है और ऑफ कोर्स उन सब के पीछे हमारे इतनी बड़ी तादाद की पॉपुलेशन है। बट ये इंडिया में आज डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स है जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है, इसके बारे में रिसेंट टाइम्स में भी चर्चा हुआ है, क्या इंडिया की डेमोक्रेसी को तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। जो भी है, हम जैसे भी हैं, हम ठीक हैं, हम आगे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और करना चाहिए। हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म की बहुत बहुत ज़रूरी है, बट कम से कम हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन जैसे देशों की तरह नहीं है। हमारी तुलना इनसे होनी भी नहीं चाहिए और होने की ज़रूरत है भी नहीं। अब अगर आगे देखा जाए तो बांग्लादेश में जो आज हुआ है और बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, इसके बारे में अगर आगे कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना, जिनको भारत के दोस्त माना जाता है क्योंकि उनके पिताजी ने 15 अगस्त अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, जिनको हम बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं, जो देश के जनक माना जाता था, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, उनकी फैमिली को मारा गया अगस्त को, और इसी अगस्त में शेख हसीना का भी पावर से चले गए। इसी बीच खालिदा जिया, जिनको एग्जाइल में रखा गया था, जिनको फिर अभी हाउस अरेस्ट में भी रखा गया है, उनको तख्ता में वापस आने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है और जो होने भी वाला है। बट बांग्लादेश में इस समस्या के पीछे क्या CIA की हाथ है, क्या ISI इन्वॉल्व है, अब ये कोई नहीं कह सकता। ये जनरल कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि अमेरिका एक देश बनाना चाहता है जो म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स को लेके बनाना चाहता है। अब इसमें ISI का जो हाथ है, जो कि ऑफ कोर्स चाहते हैं कि प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, प्रो पाकिस्तानी फोर्सेस आए ताकि इंडिया को तीनों तरफ से घेरा जाए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि आसपास भी ऐसे भी कुछ नेबर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ जाना चाहते हैं, जैसे नेपाल, जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका हालांकि अभी प्रो इंडिया है, अफ़गानिस्तान के तालिबानों के साथ हमारे संपर्क उतने गहरे भी नहीं है बट ख़राब भी नहीं है जो पिछले दिनों में हुआ करते थे। एंड ऑफ कोर्स हमारी ट्रू एंड ट्रस्टेड फ्रेंड जो हमेशा हमारे साथ दिया है वो है भूटान। तो इस बीच में जियोपॉलिटिकली क्या होगा वो तो कहना अभी सिर्फ मुश्किल है, क्योंकि ना हम नॉस्ट्राडामस हैं, ना हम कोई एस्ट्रोलॉजर है जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाले हैं। बट बांग्लादेश में आज जो दुखद परिस्थिति है, जिस आइडियल से शेख मुजीबुर रहमान ने देश बनाया था, ये सब कोई एक साथ रहेंगे और एक बंगालियों का देश होगा, वो आज मौलवादियों के हाथ में चले गए।
हालांकि ऐसे ही सेम सपने देख के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान बनाया था कि जहाँ मुसलमान रहेंगे लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं होगा, वो भी नहीं टिक पाया। हिंदुस्तान में जहाँ इतने दंगे हुए हैं, जहाँ इतने विविधताओं के लोग रहते हैं, फिर भी हिंदुस्तान, नाम हिंदुस्तान कहने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े अरसे तक हिंदू के सिवाय मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सारे लोगों को लेकर चलती है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश है। बांग्लादेश के बारे में अब ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जैसे परिस्थिति आएगी, जो छात्र आंदोलन जो शुरू हुआ था, अब जो तख्ता पलट में गए, वो आगे जाके कैसे होगा वो तभी पता चलेगा कि बांग्लादेश में कैसे और किस तरीके से सरकार बनती है, बांग्लादेश की आर्मी किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो हो रही है उसके लिए अपना ट्रूप्स मोबिलाइज करते हैं, बांग्लादेश के पुलिसकर्मी उनका क्या रवैया रहता है, और जो सरकार बनेगी किस तरीके से बनेगी और उनका क्या रवैया रहेगा टुवर्ड्स इंडिया, ताकि क्रिकेट मैच हो या फिर जनरल आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया, जो उनमें एंटी इंडियन सेंटिमेंट है। जो देश को आज़ादी मिला, वो देश के लिए जो इंडियंस ने अपने जान गंवाए, और वही सेम देश आज तख्ता पलट कर दिया। कहावत चल रही है फेसबुक पे कि मीर जाफ़र को तो हम देखे नहीं बट बांग्लादेश को देखे हैं। जो इंडिया के इतिहास के बारे में जानते हैं दे वुड नो कि बांग्लादेश इज़ वन सच कंट्री जिन्होंने अपना पूरा रवैया बदल दिया। एक देश जो बना, जो टिका, और वो आज कह रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ हैं क्योंकि वो हिंदुओं का देश है और बना वही इंडिया की वजह से। चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे रिलीजियस प्रोपागेंडा हो, बांग्लादेशियों में जो लिबरल्स हैं वो आज डरे हुए हैं। ऐसे बहुत सालों से डरे हुए थे। शेख हसीना के टाइम पे भी ब्लॉगर्स को मारना, लिबरल्स जो देश को चाहते हैं सेकुलर वे से चले उनको खत्म करना, ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है शायद जिसके लिए शेख मुजीबुर रहमान ने लड़ाई की थी। और अब आगे जाके क्या होगा, जब खालिदा जिया या फिर जमात कभी पावर में आई तो हमें पता नहीं कि इसमें क्या होगा और इसमें इंडिया का क्या रोल और रवैया रहेगा। बॉर्डर फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर्स सबसे लॉन्गेस्ट खुला हुआ, जिसमें इमिग्रेशन की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे मुसलमान हो, वोट बैंक पे नाम के जानना क्या हो जाए। तो अब सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि क्या आगे जाके हम सच में इस परिस्थिति को संभाल पाएंगे और किस तरीके से। आगे ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, आगे और आऊँगा अपडेट्स लेके ऑन दिस करंट इशू।